तो अब जो प्रश्न है वो सोचने और विचारने के लिए प्रश्न है। 2 प्रश्न क और ख में दिया गया है। तो देख सकते हैं आपकी पहला क्वेश्चन कहता है कि देखिए हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क में देखो देखिए लिखा है कि क्या क्या आपके क्या आपके आसपास क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध है उपलब्ध है यदि यदि नहीं तो क्यों यदि नहीं तो क्यों नहीं तो क्यों प्रश्न कह रहा है कि क्या आपके आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उसको खाने के लिए भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 4:30 4:30 और बारिश लगातार हो रही है। तो इसी समय हम इस सवाल का उत्तर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है। तो कुछ बातें हमारे ज़बान से सुन लीजिए और दिखा देंगे। तो देखिए आप क्या है कि क्या आपके आसपास सभी व्यक्तियों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, उपलब्ध है खाने के लिए भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। अब यदि कोई व्यक्ति अब देखिएगा कोई व्यक्ति के घर में बहुत सारा अनाज रहेगा खाने पीने के लिए, अब कोई व्यक्ति के घर में एक दाना भी नहीं रहेगा खाने के लिए, तो किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा भोजन है वो खा करके वेस्ट कर देता है। जैसे अब ज़्यादा बना लिया तो वो ख़राब हो गया। हम भी बनाते हैं तो पहले बनाते थे तो 1 प्लेट तो ख़राब ही हो जाता था चावल। उसके बाद से हमने उसको कम कर दिया। उसको कम कर दिया कि अब अंदाज़ा हो गया कि एक आदमी में कितना खा सकते हैं। तो आप यदि भोजन सही मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए, यदि आपका भोजन खराब ना हो तो आपका तो 1 प्लेट का तो चावल बचेगा ना। तो उसी प्रकार देख सकते हैं कि यदि कोई लोग किसी लोग के पास पैसा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भोजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोई पैसा खरीद नहीं पाता, तो इसमें है कि भोजन जो है क्यों उपलब्ध नहीं हो पाता है, कि क्यों उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप यदि मैं ही हूँ कि मेरे पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो हम अनाज ला पाएंगे खरीद करके, नहीं ला पाएंगे तो नहीं ला पाएंगे। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए पैसा नहीं है तो क्या कारण हो सकता है कि हमारे पास कोई भी जॉब या नौकरी या कोई काम नहीं करते जिससे हमें आमदनी आ सके और उस आमदनी से हम अपना अनाज को खा सकें। तो उस अनाज के लिए जैसे आपको पहले अब यदि गरीब है तो आपको ये भोजन मतलब पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा ताकि आप भोजन को खरीद सकें भोजन को ताकि आप खरीद सकें। तो पहला कारण इसमें क्या हो जाएगा कि गरीबी। क्या गरीबी। यदि आप गरीब रहेंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं मिल पाएंगे ताकि आप उस भोजन को खरीद सके, कोई भी खाने के लिए उपलब्ध यानी उसको स्टोर में रख सके। आप देखिएगा कि अमीर लोग जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन स्टोर करके रख लेता है। जैसे आप 1 किलो चावल नहीं लाते, 1 बोरा ले आता है तो वो पर्याप्त मात्रा में स्टोर मात्रा में रखे रहता है। अब जैसे आप यदि गरीब हैं तो आपको भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, जो रूखा सूखा मिलेगा आप खाएंगे, गरीब है तो खाना पड़ेगा ना, गरीब है तो। अब देखिए अब अगला इसका दूसरा कारण जो है कि बेरोजगारी। इसका दूसरा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या, आप यदि कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगार, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, और यदि पैसा नहीं आएगा तो आप भोजन कहाँ से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर पाएंगे या पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है मतलब क्या, आपको पैसा कहाँ से आएगा। आप यदि कोई काम करिएगा तब ना पैसा आएगा। कोई तो आपको बैठा नहीं दे देगा पैसा कि लीजिए भैया खाना खा लीजिएगा, नहीं। अब भिखारी को भी देते तो भिखारी कौन है, गरीब। तो गरीब को पर्याप्त मात्रा में उसको एक दिन के लिए खाएगा, फिर अगले दिन के लिए वो इंतजाम करेगा। और देखिएगा कि अमीर लोग पहले ही भोजन को अमीर लोग नहीं, मिडिल फैमिली भी स्टोर मात्रा में। और सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, जैसे सभी व्यक्ति जैसे हम भोजन को जैसे कोई भी खाने वाले
उपयुक्त पदार्थ को हम पहले ही ला करके स्टोर में रख दिए कि 1 सप्ताह के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए स्टोर मात्रा में रख दी। तो उसी प्रकार गरीब मतलब जो नीचे ही करके होंगे, जो बेरोज़गार होंगे, वो कहाँ से लाएँगे? उसके पास तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएँगे? तो आप देखिए कि भोजन नहीं होने का क्या कारण है? तो आप यदि गरीब हैं तो पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं आ पाएँगे, तो भोजन उपलब्ध नहीं कर पा पाएँगे। और बेरोज़गारी, दूसरा है बेरोज़गारी। और तीसरा है यदि आप भोजन का वितरण कर रहे हैं, तो आपको उपलब्ध मात्रा में भोजन नहीं हो पाएँगे। जैसे आप मेरे पास चावल स्टोर मात्रा में, हम उसका वितरण करते गए, सबको बाँटते गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अनावश्यक वितरण। अब यदि आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका वितरण कर सकते हैं, बाँट सकते हैं, किसी गरीब तबके के लोग को बाँट सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, आपके पास सीमित मात्रा में है, जो आपको भी रखने के लिए है, तो आप उसका वितरण नहीं कर सकते हैं। वितरण नहीं करने का क्या कारण? आप जैसे आप इसका उत्तर में लिखिएगा कि नहीं हमारे आसपास के लोग नहीं हमारे आसपास के लोग नहीं हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को आवाज़ तो आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। आप देख थोड़ा-सा कष्ट उठा लीजिए क्योंकि अभी 4:35 हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 4 बजे आज बारिश हो रहा है, मौसम तो ख़राब ही रहता है, दिन में देख सकते थे। तो देखिए कि हम नहीं हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होता है। नहीं हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या कारण? नहीं होता का क्या कारण, ये तो बता दिए थे कि इसका कारण क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, और असमान वितरण वितरण के कारण सभी व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो इसको नोट आउट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आप मेरा राइटिंग देख ही सकते हैं कि बहुत ही बेकार है, तो धीरे धीरे मेरा राइटिंग सुधारने का मैं कोशिश करूँगा। आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए इसी तरह के वीडियो
आपको पास आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्टूडेंट स्टडी 7 को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।